और ज़िम्मेदार शायर, कौमी यकजहती की तस्वीर को मुकम्मल करते हुए जनाब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब आकाशवाणी के बहुत बड़े ज़िम्मेदार अधिकारी रहे हैं। गज़लों में उनका एक रंग है। दुष्यंत के बाद जो गज़ल लिखी गई, उस गज़ल के ज़िम्मेदारों में एक रोशन नाम जनाब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का है। गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मैं गज़ल और शेरों की तरफ आऊँ। सबसे पहले सिर्फ़ एक गीत का सिर्फ़ एक बंद आपसे साझा करना चाहूँगा, उसके बाद फिर गज़ल पे आता हूँ। पहले ये गीत का एक बंद सुन लें। जी इरशाद। आदरणीय कुरैशी साहब, मीरा जी, मनीष भाई और फारूक साहब और हमारे सारे वसीम भाई और आप सब, कि माँ की ममता फूल की खुशबू, माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का, माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और बंद सुनिएगा, सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता। वाह 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 वाह। कि बस वाह वाह वाह। कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता है, धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका आंगन हो, धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका आंगन हो, जो भी प्यासा आ जाता है पानी प्यास बुझाता है, मिट्टी फसल उगाए पूछे धर्म न किसी किसान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान। वाह 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 वाह। क्या कहना है वाजपेयी जी, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये मैंने अपना कवि धर्म निभाया, लेकिन एक मतला और पेश करना चाहूँगा इसी सिलसिले का, कौमी यकजहती के सिलसिले का, कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, इधर ना आए गुजारिश है रहनुमाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल की तरफ आता हूँ। मतलब यूँ है कि टूटते, एक मतला और दो तीन शेर पहले ऐसे सुने कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। वाह, बहुत शुक्रिया। और नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। वाह। और ख़ास तौर पे ये शेर सुनेगा, वाह, कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। वाह 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 वाह। क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जहमत कीजिए। वाह वाह वाह। कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। और आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, रोशनी देने के बदले थीरगी देते हुए। और अंतिम शेर इस गज़ल का, कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। वाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर यूँ हैं कि इतनी किसी की जिंदगी गम से भरी न हो, इतनी किसी की जिंदगी गम से भरी न हो, वो मौत मांगता हो मगर मौत भी न हो। कि बच्चों को मुफलिसी में जहर माँ ने दे दिया,
बच्चों को मुफलिसी में जहर मां ने दे दिया, अखबार में अब ऐसी खबर फिर छपी न हो। और ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला, ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला जो जल रही हो और कहीं रोशनी न हो। वाह 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 वाह, क्या कहना है। और शेर जिसकी वजह से गज़ल हुई कि हर पल ये सोच सोच के, हर पल ये सोच सोच के नेकी किए रहो, कि हर पल ये सोच सोच के नेकी किए रहो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और क्या ज़रूरी है कि कामना प्रसाद जी हर साल ये मुशायरा करें। शेर सुनिएगा कि एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो, कि एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो, दो पांव के सब जानवर हों आदमी न हो। वाह, बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल का अंतिम शेर मैंने अपने तरीके से एक बात कही है कि इस बार जब भी धरती पे आना ऐ कृष्ण जी, कि इस बार जब भी धरती पे आना ऐ कृष्ण जी, की इस बार जब भी धरती पे आना ऐ कृष्ण जी, दो चक्र लेके आना भले बांसुरी न हो। वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार जब भी धरती पे आना ऐ कृष्ण जी, कि इस बार जब भी धरती पे आना ऐ कृष्ण जी, दो चक्र लेके आना भले बांसुरी न हो। वाह। और एक गज़ल के कुछ शेर तरन्नुम से कह के मैं अपना स्थान लूंगा। इसका मतलब यूं है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। छुपाए राज कितने ही, शेर सुनेगा, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है, जुबां फौरन बताती है, वो कितना खानदानी है। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है, वो कितना खानदानी है। छुपाए राज कितने ही। और सादा शेर यूं है, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो ज़िद्दी हूँ, मगर मैं भी वो ज़िद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी है। वाह वाह वाह। और शेर सुनेगा आज के दौर की एक उलझन, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को। क्या कहना। अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। छुपाए राज कितने ही। और देखिए, मैं यहाँ, हमारे गौर रजा साहब बैठे साइंटिस्ट, मैं भी फिजिक्स वाला हूँ और मैं मानता हूँ कि कोई साइंटिस्ट नास्तिक नहीं हो सकता। शेर सुनेगा, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। वाह वाह वाह।
करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है, छुपाए राज कितने ही। और शेर सुनेगा, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है, छुपाए राज कितने ही। और गज़ल का अंतिम शेर और मेरे कविता पाठ का अंतिम शेर, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है, वाह वाह वाह, छुपाए राज कितने ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, बहुत अच्छा कलाम, सच्चा कलाम, शायराना कलाम और फ़कीराना कलाम, उस सब का खूबसूरत संगम हमने लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की आवाज़ में सुना। आइए ख़वातीन व हज़रात, अब एक शायरा से गुजारिश करते हैं, और शायरा भी वो जिनका ताल्लुक़ बंगाल से है, और बंगाल वो जो जादू के लिए मशहूर है। जादू किसी भी तरह हो सकता है, उनके कलाम से भी, उनकी आवाज़ से भी। बहुत ख़ास अंदाज में जो 30-40 साल पहले के मुशायरों का तरन्नुम होता था, रिवायती शायरी होती थी, उसी की नुमाइंदगी करती हैं मोहतरमा रेहाना नवाब साहिबा, जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाई हैं। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। सर्कस जो मेरा काकुल खमदार ना होता, वाह। सर्कस जो मेरा काकुल खमदार ना होता, सर्कस जो मेरा काकुल खमदार ना होता, सर्कस जो मेरा काकुल खमदार ना होता, जादू में हर एक शख्स गिरफ्तार ना होता, जादू में हर एक शख्स गिरफ्तार ना होता। और एक शेर और हाजिर कर रही हूँ इसी सिलसिले से। जी साहब। खुल जाता क़यामत में भरम उसके करम का, क्या मिसरा है, वाह। खुल जाता क़यामत में भरम उसके करम का, खुल जाता क़यामत में भरम उसके करम का, खुल जाता क़यामत में भरम उसके करम का। दुनिया में अगर कोई गुनहगार ना होता, दुनिया में अगर कोई गुनहगार ना होता। और चूँकि आज जश्न बहारा का 20वां साल है, 20वां मुशायरा है, तो उस सिलसिले से मैंने दो अशार लिखे हैं, आप सब पेश करती हूँ। कामना जी की ख्वाहिश थी। पूरे हुए हैं जश्न बहारा के 20 साल, पूरे हुए हैं जश्न बहारा के 20 साल, करती रही है खिदमत शेरो अदब सदा, करती रही है खिदमत शेरो अदब सदा। है ये दुआएं कामना प्रसाद के लिए, है ये दुआएं कामना प्रसाद के लिए। आए ना उनके जोश व जुनू में कभी ज़वाल, आए ना उनके जोश व जुनू में कभी ज़वाल। हजरात, चूँकि ये बंगाल के जादू का सिलसिला था और ये बात कही गई थी, मैंने ये
एक मतला और एक शेर हाजिर किया। अब मैं अपनी गज़ल पेश कर रही हूँ, हाजिर कर रही हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। इरशाद। मतला है, ए तेज़ हवाओं के झोंके तू क्यों शर्माया जाता है। वाह। ए तेज़ हवाओं के झोंके तू क्यों शर्माया जाता है। ए तेज़ हवाओं के झोंके तू क्यों शर्माया जाता है। दामन से भी अक्सर जलती हुई, दामन से भी अक्सर जलती हुई शम्मों को बुझाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना नवाब साहिबा, क्या अच्छी गज़ल से नवाजा। और मैं ये चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहनत से पढ़ती हैं। आइए, मेरे ख़्याल में परसों कलकत्ता में आज का हिसाब ठीक कर लेंगे। आज तो हम अब सबको लेकर चलते हैं दयारे पाक सऊदी अरब, लेकिन उम्रा करने के लिए नहीं, वहाँ से नेकियों का पैगाम लाने वाले शायर जनाब उमर सालिम अल इदरोस को सुनने के लिए। उमर सालिम अल इदरोस जिस तरह सऊदी अरब से उर्दू ज़बान में शायरी करने आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे लिए मोहब्बत की ठंडी हवाएं भी लेकर आते हैं। गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। तिल्क अशरून मदत मिन अस्सनवाती, तिल्क अशरून मदत मिन अस्सनवाती व तवालत बिलखैर वलबरकाती फ़ी अयून ज़मानी मर्रत किरामन व बिहा अवरक़त गुसूनुल हयाती तवक़त कामना जीदहा फ़तबाहत अनवतन बिलवफ़ाइ वलमकरुमाती वज़दहत बैन राहतैहि रबीअन राफ़िलन फ़ी जिनानिहि ज़ाहिराती। किस कदर ज़रख़ेज़ है, किस कदर ज़रख़ेज़ है ए दोस्तो जश्न बहार। किस कदर ज़रख़ेज़ है ए दोस्तो जश्न बहार। इल्म हिकमत फ़िक्र दानिश और अदब को इससे प्यार। क़रिया दिल्ली बना है मरकज़े इल्मो अदब, क़रिया दिल्ली बना है मरकज़े इल्मो अदब। मुख्तलिफ़ अतराफ़ से आए अदब के जद्द अब। नस्ल नौ ने भी तो की है आबियारी ये सुखन। फ़िक्र की रानाइयाँ हैं अंजुमन दर अंजुमन। शायराने फ़िक्र ताज़ा कुछ तो कुछ तर्ज़े कोहन। क्या हंसी संगम है जैसे मिल गए गंगो जमन। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और सुखन फहमों की भी, और सुखन फहमों की भी क़िल्लत नहीं इस शहर में। हर कोई मखमूर है शेरो सुखन की लहर में। अहले दिल, अहले नज़र, अहले हुनर, अहले कमाल। 20वां जश्न बहारा बेनज़ीरो बेमिसाल। वाह 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 वाह। अब है लाजिम ए उमर कुछ ज़िक्र हो उनका जनाब। अब है लाजिम ए उमर कुछ ज़िक्र हो उनका जनाब। जिनके इल्म व फ़ज़ल से हैं हम अरब भी फैज़-याब। आलमे उर्दू में है मशहूर बहर ख़ास व आम। बाइसे इज़्ज़त हमें है कामना बाजी का नाम। वाह 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 वाह। आप ही के दम से है बज़्म सुखन में रोशनी। क्या कहना। अहले इल्म फ़िक्र दानिश शायरों से दोस्ती। किस कदर ज़रख़ेज़ है ए दोस्तो जश्न बहार। जश्न बहार की 20वीं आज़ान हुई, आज़ान उर्दू हुई, आज़ान उर्दू और सभी अहले कलम निकले। हरम से शेख बुतखाने से पत्थर के सनम निकले। चले कुछ गुरुद्वारे से कलीसा से कई आए।
चले कुछ गुरुद्वारे कलीसा से कई आए, बना में 20वीं गुलशन महक सब फूल की लाए। निगाह शौक ने देखा ज़ियारत गाह उर्दू में, निगाह शौक ने देखा ज़ियारत गाह उर्दू में, नहीं तफरीक कुछ बाकी मुसलमान और हिंदू में। निगाह शौक ने देखा ज़ियारत गाह उर्दू में, नहीं तफरीक कुछ बाकी मुसलमान और हिंदू में। लबों पे है सभी के किलमे उर्दू बहर जानिब, दिलों की अंजुमन में है यही खुशबू बहर जानिब। किस कदर ज़रखेज़ है ए दोस्तो जश्न बहार। शुक्रिया। वाह 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 वाह। हमारे सऊदी अरब के मेहमान शायर जनाब उमर सालिम अल इदरोस। मैं उस गज़ल के शायर को बुलाता हूँ जो गज़ल मीर और गालिब के आंगन में पल बढ़ के जवान हुई है। वो गज़ल जो 1000 इनकलाबों से गुज़रने के बाद भी आज मोहब्बत करने वालों के सीनों में महफूज है, और आज उस गज़ल की तमाम तर रिवायात और पाकीज़गी को हिफाजत के साथ जिस शायर ने निभाया है जनाब इकबाल अशर। इकबाल अशर साहब गज़ल भी मखमली, आवाज़ भी रेशमी। ऐसा लगता है उनका कलाम सुनकर कि हम उर्दू की पाकीज़ा महफिल में अपने दिल में उजाले भर रहे हैं। तशरीफ़ लाइए जनाब इकबाल अशर। इसी दिल्ली के शायर हैं, इसी दिल्ली से उन्होंने दुनिया भर का सफ़र किया है। तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से नवाजिए। मतलब अर्ज़ किया है कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। वाह 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 वाह, क्या यही अच्छा जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वाह वाह वाह, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। वाह। आज़ाद, आपने मुशायरों में जो पब्लिसिटी होती है मुशायरों की, उसमें बहुत सारी कमेटियों के नाम सुने होंगे, जैसे मुशायरा कमेटी, इस्तक़बालिया कमेटी, अवार्ड कमेटी। मैं अभी परसों बहराइच में था तो वहाँ एक और कमेटी भी थी, दाद कमेटी। तो मुझे बताया जाए कि वो कमेटी यहाँ कहाँ है। सलीम साहब और उनके जो हम नशी हैं वो बताएं। मुझे अक्सर ये मेरे बुज़ुर्गों ने बताया है कि दिल्ली वाले दाद नहीं देते, उनसे दाद मांगी जाती है। तो मैं सीधी दाद मांग ही लेता हूँ आपसे, शरीक हो जाएं। दरख्वास्त कबूल कीजिए तालियों की गूंज से। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वाह। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। क्या कहना है? तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। क्या कहना है इकबाल भाई? अच्छा, मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। वाह। और दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। इरशाद। अर्ज़ किया है कि कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है, तुम एक मंज़र में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। क्या कहना है? तुम एक मंज़र में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। और अपने लिए पढ़ता हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए, कि तुम एक मंज़र में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ। वाह। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। वाह 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 वाह।
क्या अब कहना इस है? तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ बहुत सलीके से कि कहा, मुद्दतों वाह, से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। और एक मतला मुझे याद आता है, जश्न बहार नाम है तो कुछ ज़िक्र इस तरह का भी हो सकता है कि लबों को तशबीह दूं कली से, लबों को बदन को खिलता गुलाब लिखूं। वाह, शोराए कराम की खुसूसी तवज्जो। सफ़े सामीन में आलोक श्रीवास्तव साहब, ज़ीशान नियाज़ी साहब, सलीम साहब, कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। वाह, मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। क्या कहना है? वाह 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 वाह। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। वाह वाह वाह। और 3 शेर और सुन लीजिए, उसके बाद एक तरन्नुम से गज़ल पेश करूंगा। एक मतला और पढ़ देता हूं मैं कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। वाह वाह वाह। दिल्ली 6 के मत वालों, हाँ, कहाँ हो तुम? कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार किसी डाला। को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह वाह वाह, क्या कहना है? वाह वाह वाह।